अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे न्यू अपडेटेड एडिशन मैथ D1 एक्सरसाइज 3B का। इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम में कहा जा रहा है अ कार वाज बॉट इन 2009 फॉर PKR 1,20,000। इन 2010 इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 20%। Okay, in 2011 its value decreased by 10% of its value in 2010, मतलब फर्दर 10% डिक्रीज हो जाती है नेक्स्ट ईयर अगेन। तो फाइनली हमने जो एंड पे 2011 का आंसर बचेगा वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ मैं बताता चलूँ आपको, ओरिजिनल वैल्यू मैंने यहाँ लिख ली है। वैल्यू ऑफ द कार इन 2009 इज़ 1,20,000 PKR। उसकी वैल्यू 20% जब डिक्रीज़ होती है तो वैल्यू हमें पता है 100% होती है, और उसमें से अगर 20% डिक्रीज़ हो तो हमारे पास कितनी रिमेनिंग रह जाती है? 80%। तो अगर हम ओरिजिनल वैल्यू का 80% निकालेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी जो 2010 में उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होने के बाद आ जाएगी। ये ईजिएस्ट वे है इसका सॉल्व करने का। तो हम इन 2010 में वैल्यू देखें कार की, तो वो कितनी रह जाती है डिक्रीज़ होने के बाद, वो निकालना है हमने। तो डिक्रीज़ 20% डिक्रीज़ होती है, तो उसको हमने 100 से माइनस किया तो 80% रह जाएगा। तो 80% ऑफ वैल्यू इन 2009 अगर हम निकाल लें तो वो हमारे पास 2010 की वैल्यू आ जाएगी। 80% एज इट इज़ आ जाएगा, ऑफ कट करेंगे तो मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आता है। वैल्यू इन 2009 थी 1,20,000। ओके बच्चों, जब हम परसेंट साइन ख़त्म करते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, मल्टीप्लाई में 1,20,000 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 100 के दो ज़ीरोस, ये 1,20,000 के दो ज़ीरो से कट हो जाएंगे। हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 80 मल्टीप्लाई बाय 1200। ओके, जब हम 80 मल्टीप्लाई बाय 1200 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 96,000 PKR। तो ये वो वैल्यू है जो 2010 में इस गाड़ी की रह जाएगी 20% डिक्रीज होने के बाद। लेकिन यहाँ पे सवाल एंड नहीं होता, वो कहता है अब अगर हम 2010 के बाद 11 में इस वैल्यू निकालें तो वो फर्दर डिक्रीज हो जाती है 10% ऑफ इट्स वैल्यू इन 2010। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसी तरह 100% वैल्यू में से 10% माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी जी 90%। तो इन 2011 अगर हम फाइंड करें तो उसके लिए क्या होगा जी, 90% ऑफ इट्स वैल्यू इन 2010। अगर हम 10% डिक्रीज करते हैं 2010 की वैल्यू से तो 90% बचता है। तो 90% हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, ऑफ ख़त्म करेंगे तो मल्टीप्लाई। वैल्यू इन 2010 अभी हमने फाइंड की है, आई थी जी 96,000। ओके, परसेंट साइन ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 96,000। ओके, ये दो ज़ीरोस हमारे कट हो जाएंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 960 आ जाएगा। जब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 960, इट विल बी 86,400 PKR। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी जो उन्होंने कहा था 2011 में जो रह जाएगी। तो उस कार की वैल्यू रहेगी जी 86,400, और यही हमारा आंसर था।